बर्फ में चाय और मैगी की दुकान। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर शहर बर्फों से ढका हुआ था। ठंड ऐसी थी कि वहां के लोगों को घर से बाहर निकलना भी मुश्किल था। लेकिन बर्फ गिरने से तो श्रीनगर की एक अलग ही पहचान बन जाती, जहां घूमने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। अरे भाई वाह, लग रहा है जैसे जन्नत में आ गए। यहाँ तो अलग ही सुकून हो रहा है। भाई बहुत ही ठंड हो रही है, कुछ गर्मा गर्म खाने के लिए लाए हो? मुझे लगा कि यहाँ कोई दुकान होगा तो वही खा लेंगे, पर यहाँ तो कोई दुकान ही नहीं है। अब हम क्या करें, कोई दुकान भी नहीं है और भूख भी लगी हुई है। भाई साहब, यहाँ आसपास में कोई दुकान है क्या? नहीं भाई, दुकान तो यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। कोई दुकान नहीं होने के कारण वहां पर आए टूरिस्ट को काफी परेशानी होती थी। उसी गांव में आयुष नाम का एक गरीब लड़का था। उसके घर में एक बूढ़ी माँ थी। इतने ज्यादा ठंड होने के बाद भी आयुष जंगलों में जाकर लकड़ियां काटता था, जिससे उसका घर चल सके। हर दिन की तरह उस दिन भी टूरिस्ट घूमने आए, लेकिन समस्या वही थी, वहां कोई दुकान नहीं था। आयुष लकड़ियां काटने जा रहा था तो उसने देखा कि कुछ लोग बात कर रहे हैं। भाई जगह तो एक नंबर है, यहाँ आते ही लग रहा है कि जन्नत में आ गए, लेकिन यहाँ दुकान की कमी है। एक आध दो दुकान होता तो मजा आ जाता। आयुष लकड़ियां काटने जंगल में चला जाता है। लकड़ियां काटते समय आयुष के मन में उस टूरिस्ट की बातें याद आ रही थी। वो शाम को लकड़ियां काटकर अपने घर चला आता है। क्या हुआ बेटा, थक गया क्या? आ थोड़ा आराम कर ले। माँ, मैं जब सुबह लकड़ियां काटने जा रहा था तो घूमने आए लोगों को बात करते हुए सुना। कैसी बात बेटा? माँ, यहाँ पर एक भी दुकान नहीं है और लोग खाने के लिए दुकान खोज रहे थे, इसलिए मैं चाय और मैगी का दुकान खोलना चाहता हूँ। ये तो अच्छी बात है बेटा। अगले दिन आयुष अपना एक चाय मैगी का दुकान खोलता है, जिसका नाम मैगी पॉइंट था। धीरे धीरे लोग घूमने आने लगे। अरे ये दुकान कब खुली? गर्मा गर्म मैगी खाने में मजा आएगा। छोटू, जरा मुझे भी एक प्लेट देना। आप बैठिए साहब, मैं अभी देता हूँ। वाह भाई छोटू, ऐसा लग रहा है तुम्हारे हाथों में जादू है। खाकर तो मजा आ गया। अरे भाई वाह, बर्फ में चाय और मैगी खाकर मजा आ जाएगा। छोटू, जरा गर्मा गर्म एक प्लेट मैगी और चाय देना। आप बैठिए साहब, मैं गर्मा गर्म चाय और मैगी लगाता हूँ। वाह छोटू, लाजवाब, मैगी और चाय बनाए हो, मजा आ गया। उस दिन आयुष का दुकान बहुत ही अच्छा चला और लोग भी उसके दुकान पर आते हैं। शाम होने पर आयुष अपना दुकान बंद करके घर चला जाता है। माँ, आज तो बिक्री बहुत ही अच्छी हुई है। ऐसा ही चलता रहा तो हमें ये दिन देखने नहीं पड़ेंगे। अच्छा ठीक है बेटा, जल्दी खाकर सो जाओ, कल दुकान भी जाना होगा। आयुष और उसकी माँ खाना खाकर सो जाते हैं और बाहर बहुत ही तेज हवा चल रही थी। अगले दिन जब आयुष अपने दुकान पर आता है तो उसने देखा कि रात को तेज हवा चलने के कारण उसकी दुकान उड़कर दूर चली गई है और सारे सामान इधर उधर बिखरे हुए हैं। ये देखकर आयुष को एक बहुत बड़ा झटका लगता है और वो अपनी दुकान को वैसे ही छोड़कर घर चला आता है।
क्या हुआ बेटा? घर आ गए? कुछ हुआ है क्या? माँ, रात को तेज हवा चलने से हमारी दुकान टूट गई, इसलिए मैं अब लकड़ियां काटने ही जाऊंगा। वहां पर लोग घूमने आने लगे और उन्होंने देखा कि आयुष की दुकान नहीं है। भाई यहाँ पर जो दुकान था वो क्या हुआ? भाई साहब, रात को तेज हवा चलने के कारण उसकी दुकान टूट गई। उस दिन सारे लोग आयुष के दुकान पर आए, लेकिन वहां कोई दुकान नहीं था। अगले दिन आयुष उदास होकर लकड़ियां काटने जा रहा था। तभी रास्ते में उसे एक टूरिस्ट मिला। छोटू, तुम्हारे दुकान को क्या हुआ? तुम उसे खोल क्यों नहीं रहे? आयुष उसे सारी बात बताता है। कोई बात नहीं छोटू, ये लो कुछ पैसे, तुम फिर से अपना दुकान खोलो। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, मैं आपका योगदान कभी नहीं भूलूंगा। आयुष उससे पैसे लेकर खुशी खुशी घर चला जाता है और सारी बात अपनी माँ से बताता है। हे भगवान, भला हो उस इंसान का जिसने हमारी मदद की। अगले दिन आयुष अपना दुकान ठीक करवाकर फिर से खोलता है और गर्मा गर्म मैगी और चाय बनाता है। वाह, आज तो दुकान खुली हुई है। छोटू, एक प्लेट मैगी देना, बहुत ही ठंड हो रही है। बैठिए साहब, गर्मा गर्म मैगी तैयार है। ग्राहक ठंड का आनंद लेते हुए बड़े मजे से खाता है। ऐसा ही चलता रहा। आयुष हर दिन अपना दुकान लगाता और घूमने आए लोग उसकी दुकान पर आने लगे।